नमस्कार, मैं हूँ जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्र दृष्टि। आपको बता दें कि इंसानों के लिए तो बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। यहाँ तक कि जब हमारे कोई अपना उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम उसका पूरे विधि विधान से दाह संस्कार करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और कई सारे विधि कार्य होते हैं जो हम उसके लिए करते हैं ताकि उसको मरने के बाद भी शांति मिल सके। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि जिस तरह से एक इंसान के अंदर जीवन है, एक इंसान को दर्द और तकलीफ का एहसास होता है, उसी तरह से एनिमल यानी कि जानवर भी होते हैं जिनके अंदर जान है और उन्हें भी दुख, तकलीफ, दर्द, इन सभी चीजों का एहसास होता है। और अगर उनकी भी मृत्यु होती है तो उन्हें भी, उनकी आत्मा को भी शांति की जरूरत होती है। लेकिन आपको एक नई खबर बता देते हैं कि इस समय एक नई खबर इस समय बहुत जोरों से वायरल हो रही है। वो ये है कि एमसीडी ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसका भी अंतिम संस्कार बिल्कुल इंसानों की तरह विधि विधान से किया जाएगा ताकि उसकी भी आत्मा को शांति मिल सके। इसी चीज पे हम बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं एनिमल सेंटर पे, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कई सारे डॉग्स हैं। इनका यहाँ पर इलाज भी होता है और साथ ही साथ अगर यहाँ पर किसी भी डॉग की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरे विधि विधान से जो है अंतिम संस्कार भी किया जाता है। यहाँ के आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से उनकी देखरेख की जा रही है और किस तरह से उनका पालन पोषण किया जाता है। और अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो उनका भी इलाज पूरी, जैसे इंसानों का इलाज होता है, जैसे इंसानों की देखरेख होती है, उसी तरह से इनका भी इलाज किया जाता है, इनकी देखरेख की जाती है और इनकी मृत्यु होने पर इनका पूरे विधि विधान से जो है इनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। इसी विषय पर जो ऐलान हुआ है, जो एमसीडी ने ऐलान किया है, इससे कितना जनता ताल्लुक रखती है और कितना जनता इस विचार से सहमत है, इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हम इस डॉग सेंटर के फाउंडर से मिले और फाउंडर से हमने इस विषय पे बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने विचार हमसे व्यक्त किए और वो इस फैसले से कितने सहमत हैं। तो चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय महापात्रा है। मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और मैं नेशन वाइड काम करता हूँ। ये इस तरह जो आप जगह देख रहे हो कि ऑन रोड एनिमल्स की, हर कोई, अगर इंसान बीमार होता है और रोड में एक्सीडेंट होता है, सेकंड के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगर कोई एनिमल्स बीमार होता है तो उसको वहां से उठाने में हमारा हिंदुस्तान में, हमारा सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो है वो ना के बराबर है। तो वो एनिमल्स को बचाने के लिए हम ऐसे संस्था हिंदुस्तान में जगह जगह खोल ले। पूरा हिंदुस्तान में 50 डिस्पेंसरी खोलने जा रहे हैं इस तरह ऑन रोड, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और जो एनिमल, जैसे हमें दर्द होता है ऐसे एनिमल्स को भी दर्द होता है और वो एनिमल्स को वहां से हम बचाने की कोशिश करते हैं, उसको पेन से दूर करने में कोशिश करते हैं। इसको बोला जाता है इंसानियत। सर, यहाँ पर सिर्फ अपने डॉग्स का इलाज कराने आते हैं, क्या कुछ ऐसे भी आते हैं जो डॉग्स को छोड़ के चले जाते हैं? बहुत सारी ऐसे लोग आते हैं जो डॉग तो शौकीन तरह पाल लेते हैं, जब डॉग पालने की क्षमता नहीं होते इनके पास, ऐसे केसेस में वो डॉग को लाके अपने यहाँ जाके जगह जगह आसपास में बांध के चले जाते हैं। तो उनको हमें केयर करना है, हम उसको केयर करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो डॉग पाल रहे, तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले बिना रजिस्ट्रेशन के डॉग नहीं पालना चाहिए, ताकि वो पहचान में आए ये डॉग किसका है, तक तो हम इस तक पहुंच पाए। लेकिन ये बहुत बड़ा कुरीति है और ऐसे व्यक्ति पकड़ जाने से इसको सजा मिलना बहुत जरूरी है। सर, अभी हाल ही में एक ऐलान किया गया है कि जिस तरह से इंसानों का अंतिम संस्कार किया जाता है, अगर कोई भी डॉग उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका भी अंतिम संस्कार बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? सर, ये ऐलान कब हुआ मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं इसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा कि अगर किसी की लाइफ है, अगर वो लाइफ जैसे इंसान लाइफ है खत्म हो जाता है, हम इसको अंतिम संस्कार करते हैं सही तरीके से, चाहे वो और उसके घर वाला कोई है या नहीं है। लेकिन सेम एनिमल्स के अंतिम संस्कार सही तरीके से होना चाहिए। अगर एनिमल्स के अंतिम संस्कार सही तरीके से होगा तो हमारा पर्यावरण बचेगा। एनिमल्स को ऐसे रोड में अगर डेथ हो जाता है, अगर रोड में छोड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर से जो कीटाणु पैदा होते हैं, जो जिस तरह का वो पर्यावरण को खराब करता है, वो एक, और इससे साथ अगर हम इसको अंतिम संस्कार करते हैं तो उसको आत्मा को सद्गति मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है, हर एनिमल्स को एक सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए। और ये काम सरकार की काम है, ये काम पब्लिक के साथ मिलकर सरकार के काम है। लोकल गवर्निंग बॉडी जो जैसे अथॉरिटीज हो, इनका काम है किस तरह का किया जाए, ना
इनको वही रास्ता में फेंक दिया है। इसके लिए बाकायदा जगह बनना चाहिए, क्रीमिटोरियम होना चाहिए, एनिमल क्रीमिटोरियम होना चाहिए, एनिमल्स की बरियल के लिए ग्राउंड होना चाहिए। जैसे आपने इंसान के लिए शमशान घाट बनाया, जैसे आपने हिंदू के लिए शमशान घाट, मुस्लिम के लिए कब्रिस्तान और क्रिश्चियन के लिए अलग अलग बनाया गया, ऐसे एनिमल्स के लार्ज एनिमल्स स्मॉल एनिमल्स की बनाया बहुत जरूरी है। आपने अभी तक अपनी क्लिनिक से कितने अंतिम संस्कार किए हैं एनिमल? देखिए मैम, सबसे पहले हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं बहुत क्रिटिकल केसेस में आते हैं, रोड एक्सीडेंट में आते हैं। जब वो डेथ हो जाता है हम उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से हम इसको बरी करते हैं। बरी करने से पहले जब हम गड्ढा करते हैं, साइज देखते हैं, साइज के हिसाब से गड्ढा किया जाता है, तो उसमें बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको नमक डालते हैं ताकि जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाए, उसका बॉडी गल जाए मिट्टी के साथ, ताकि हमें ज्यादा जगह जरूरत नहीं पड़े कि उसी जगह पे दूसरा एनिमल्स भी किया जाता है। ऐसे हमने काफी सारी एनिमल्स को किया है। हमारे पास डेली आप गूगल में सर्च करेंगे एनिमल हेल्पलाइन इन नोएडा, तो आपको सबसे पहले हमारा संस्था का नाम आएगा टॉप में, HSA एनिमल डिस्पेंसरी। तो ऐसे में हमारे पास चाहे बीमार हो, चाहे एनिमल डेथ हो, चाहे हमारे पास हर तरीके से कॉल आते हैं और हम वो मदद वहां तक पहुंचाते हैं। जो आप देख सकते हो किस तरह हम काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास कम से कम यहाँ पे 100 एनिमल ऐसे हैं जो सीरियस केसेस में हम इसको भर्ती करके रखे, ताकि उनको ट्रीटमेंट करते, ठीक करते और अपने जगह ठीक होने के बाद वहाँ छोड़ देते। अगर वो किसी कारणवश अगर इन्फेक्शन ज्यादा है या सीरियस है और उसका डेथ हो जाता है तो हम उनको अंतिम संस्कार करते हैं। थैंक यू सर। आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। आप डॉग क्लिनिक में क्या करते हैं? मैं LSA पद पर हूँ। इस समय क्या हो रहा है? इसको क्या प्रॉब्लम है? क्या किया जा रहा है? इसको अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, इससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ये इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसको एक एंटीबायोटिक दी जा रहा है, जो सपोर्टिंग जो भी ट्रीटमेंट है उसको दिया जा रहा है। तो लगभग जो इलाज होता है कितने दिन में डॉग ठीक हो जाता है? देखो उसके डॉग के ना सबसे पहले हमें डायग्नोसिस देखना होता है। डायग्नोसिस में उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करना होता है। ब्लड टेस्ट में जब पता लगता है उसका कितना क्या इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक कोर्स 3 दिन का होता है, किसी का 5 दिन का, किसी का 7 डे। जी इनका इलाज करते वक्त डर नहीं लगता, डर काटते नहीं है? नहीं काटते। जब प्यार करेंगे, प्यार से उसको हैंडल करेंगे तो नहीं काटेंगे वो। अरे उनको साथ जबरदस्ती करेंगे तो काटेंगे। उनको पता रहता कि हमें इलाज करने के लिए हम आ गए हैं, ये पता रहता। तो आपको बता दें कि एनिमल सेंटर के फाउंडर संजय जी से हमने बातचीत की और उनसे जो MCD ने ऐलान किया है उसके बारे में उनसे पूछा कि वो कितना इस ऐलान से सहमत हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर MCD ने ऐसा कोई ऐलान किया है तो ये बहुत ही उचित और बहुत ही सही ऐलान है, क्योंकि सिर्फ इंसानों में ही जान नहीं होती, जानवरों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। तो जितना हम ध्यान इंसानों का रखते हैं उतना ही हमें जानवरों का भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से भी प्यार करेंगे तो वो भी हमसे प्यार करता है और जिससे हम प्यार करते हैं उसकी सुख शांति का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये ऐलान हुआ है तो इस ऐलान पे जल्द ही अमल होना चाहिए और ऐसा होने से क्या होगा कि जितने भी जानवर हैं वो उनकी डेड बॉडी जो है सड़क पे नहीं पड़ी रहेगी, पर्यावरण इससे दूषित नहीं होगा और बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं जो समाज में एक अच्छा और स्वस्थ सुधार लेकर आएंगे। बाकी और भी इस तरह के नए नए ऐलान और नई नई जानकारियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि।